नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूल्स में टीचर्स की एक बड़ी भर्ती होने वाली है, जिसमें कौन कौन टीचर्स की भर्ती होगी, क्या क्या इस टाइम पे उनका स्टेटस है, हम डिटेल में बात करेंगे। चाहे वो इन सर्विस टीचर्स की भर्ती हो, पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो, जहां पे मेंशन है कि जो सीबीएसई स्कूल हैं वहां पे स्कीम बेस्ड भर्ती होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये किस चीज़ की बात करी गई है। जो भी सीबीएसई स्कूल हैं वहाँ पे एंगेजमेंट बेसिस भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पहले से ये चीज़ मेंशन होगी कि ये 5 साल के लिए भर्ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टेन्योर को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी सरकार पे। सैलरी 30,000 मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंशन है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने इस भर्ती को मंजूरी दे दी है। और यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के निदेशक हैं, तो उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि जल्दी से जल्दी इन वैकेंसी को राज्य चयन आयोग भेजा जाए, क्योंकि आपको पता है कि रिक्वेजिशन जाती है राज्य चयन आयोग हमीरपुर, तभी जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिक्रूटमेंट शुरू हो पाएगी। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है, कहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, सारी जो सीबीएसई स्कूल्स के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फ़िक्स सैलरी है, फ़िक्स्ड टेन्योर होगा और 10 महीने की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। 2068 यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इस भर्ती का फैसला अभी जो विधानसभा का सत्र लगा था उसी के दौरान कैबिनेट बैठक हुई थी, और मैंने उस दिन भी बात करी थी। लेकिन जब आप कैबिनेट डिसीजन देखोगे तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट मेंशन किया था, तो वहाँ पे लगता था कहीं ना कहीं इन सर्विस टीचर्स को भी यहाँ पे उनसे भी रिक्रूटमेंट हो सकती है। लेकिन ये नई रिक्रूटमेंट आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी होगी। तो जो पूछ रहे थे पीजीटी की वैकेंसी, तो ये वैसी ही वैकेंसी होगी। अब पोस्ट का नाम क्या रखेंगे, असिस्टेंट लेक्चरर हो जाएगा या कुछ और इसमें चीज़ें ऐड कर देंगे, लेकिन नाम को फिलहाल यहाँ पे आउट नहीं किया गया। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि असिस्टेंट नाम जोड़ा जाएगा या कुछ अलग भर्ती करी जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो रेगुलर पोस्ट से नाम बदला जाता है, अदरवाइज सेम पोस्ट पे हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आप टेम्पररी भर्ती नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 100 जो है वो वैकेंसी भरी जाएगी। कॉमर्स के 200 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स के 110 वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस के 120, हिस्ट्री के 110, उसके अलावा हिंदी के 194, जियोग्राफी के 138, सोशलॉजी के 146, साइकोलॉजी के 150, कंप्यूटर के 150, लोक प्रशासन के 100, फाइन आर्ट्स के 150 और फिजिकल एजुकेशन के 225। ठीक है। उसके अलावा आपने और भी भर्ती देखी होगी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीबीएसई स्कूल्स हैं वहाँ पे एक अलग सब कैडर की शुरुआत करी गई हिमाचल सरकार के द्वारा। तो जो इन सर्विस टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी उसमें 5623 वैकेंसी निकाली गई थी, एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, तो वो चीज़ है। बाकी ऑलरेडी एडवर्टाइज वैकेंसी में अगर हम बात करें जो कि सीबीएसई स्कूल्स के लिए ही रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो जेबीटी की 600 वैकेंसी ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी है। 312 पोस्ट मैथ्स टीचर की है, 312 पोस्ट इंग्लिश टीचर की है। तो मैथ्स टीचर का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है, इंग्लिश टीचर का जो है वो अभी कल एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो ये चीज़ है। दोनों में जो है दोनों एग्ज़ाम के लिए लगभग 3000 से लेके 3500 के बीच में एग्ज़ाम जो था वो फिल करा था, तो ये चीज़ है। बाकी अपकमिंग वैकेंसी में हम बात करें तो ये संस्कृत टीचर की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, म्यूज़िक टीचर की है, ड्राइंग टीचर की है। तो हर एक पोस्ट के लिए 100 से लेके 120 के बीच में आपको टेस्ट के माध्यम से भर्ती देखने को मिलेगी। और वैसे अप्रूव 150 करी थी, लेकिन उसमें एक्स सर्विस मैन सेल से भी रिक्रूटमेंट होती है, तो वहाँ से ऑलरेडी वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है। तो जैसे यहाँ पे ये वैकेंसी है तो इसमें भी ये चीज़ होगी कि एक्स सर्विसमैन सेल से भी रिक्रूटमेंट होगी, बाकी टेस्ट से भी रिक्रूटमेंट होगी, तो वो चीज़ें सारी डिसाइड करी जाती हैं और पूरा रोस्टर के हिसाब से चीज़ें मेंटेन करी जाती हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका है कि आउटसोर्स भर्ती नहीं होगी, एक प्रॉपर, पहले आपने देखा कि
रिक्रूटमेंट हुई है स्कूल्स में, चाहे वो एसएमसी की हो चाहे किस तरह से भी हो, लेकिन इस बार जो इस तरह की एंगेजमेंट बेसिस रिक्रूटमेंट है, जिनको स्कीम बेस्ड भी आप बोल सकते हो, तो वहाँ पे ये है कि प्रॉपर टेस्ट के माध्यम से आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।